सो हेलो गाइस, आई एम नो एक्सपर्ट बट ओएस का हम एक बार एनालिसिस देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग के पास एक लिस्ट है जिसमें लेफ्ट साइड में सब मॉड्यूल्स है, एक टॉपिक्स है और ये फ्रीक्वेंसी है कि कितने बार वो रिपीट हुआ है। ये हमारे पास कुछ टोटल 44 टॉपिक्स है। बाकी सब्जेक्ट्स में इतने नहीं है, ओएस में ज़्यादा है। ओके, ओएस में हमारे पास सिस्टम कॉल्स है, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स है, हमेशा पूछते हैं। फिर डेडलॉक है, डेडलॉक भी पूछते हैं। फिर प्रोड्यूसर कंज्यूमर ये भी पूछते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिख रही है। टाइप्स ऑफ थ्रेड्स भी पूछा जाता है। ओके, ये सब तो पूछा ही जाता है, लेकिन चैप्टर वाइज एक एनालिसिस देखेंगे हम लोग, तो हम लोग को ये एनालिसिस मिलेगा। सबसे पहले चैप्टर 1, ये मैंने 60 मार्क्स के हिसाब से एनालिसिस किया है, बट आपको एक इससे इम्पोर्टेंस मालूम पड़ेगा। तो चैप्टर 1 में से हम लोग को मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल देखना और फंक्शंस देखना, फंक्शंस ऑफ ओएस एंड सिस्टम कॉल्स, ये 3 चीज़ देखनी। और एक और कर्नल, जो हमारा लिनक्स का आर्किटेक्चर रहता है वो देखना रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर में से 4 चीज़ करो, इट्स फाइन। चैप्टर नंबर 2 का वेटेज कम है, तो इसमें से 2 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम। तो उसके लिए हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम है और न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। फिर चैप्टर 3 जो आता है, चैप्टर 3 में हमारे पास बैंकर्स का न्यूमेरिकल है। फिर डेडलॉक का थियरी है कि डेडलॉक के क्या कंडीशंस रहते हैं और डेडलॉक प्रिवेंट कैसे करते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस, ये छोटा सा थियरी है। फिर प्रोड्यूसर कंज्यूमर, इसमें एक छोटा सा कोड रहता है सेमाफोर का, वो आप याद कर लोगे, वो इनफ रहेगा। देन आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में 2 टाइप्स रहते हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे एक ओवरव्यू। फिर चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास 2 न्यूमेरिकल है, एक तो बेस्ट फिट वर्स्ट फिट और एक पेज रिप्लेसमेंट। दोनों में से कोई भी एक आता है, नसीब रहा तो दोनों आते हैं। न्यूमेरिकल जिसमें बहुत इजी है। फिर पेजिंग सेगमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों साथ में आता है। फिर मेमोरी पार्टीशनिंग, या तो ये 5 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, 5 मार्क्स के लिए पेजिंग या 5 मार्क्स के लिए सेगमेंटेशन। फिर मेमोरी पार्टीशनिंग में मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीशन जो हम लोग के मेमोरी के बनते हैं वो है। फिर बाद में फ्रैगमेंटेशन कि एक्सटर्नल इंटरनल कौन से फ्रैगमेंट्स बचते, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा कर रहे हो तो बेटर है, नहीं कर रहे हो तो इट इज़ फाइन। फिर अगर आपको पास होना है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर 5th चैप्टर में से फाइल एक्सेस है, फाइल एलोकेशन है, ये 2 चीज़ है। इसके अलावा भी है इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये 2 चीज़ें ज़्यादातर पूछी गई है। हमने फ्रीक्वेंसी में भी देखा तो फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जो कि हमारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ये चीज़। और फिर बाद में फाइल एलोकेशन, तो वही है, फाइल एक्सेस, फाइल एलोकेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, 3 चीज़ है, फाइन। फिर बाद में चैप्टर नंबर 6 में आते हैं, तो उसमें 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल है और ये पक्का आएगा क्योंकि चैप्टर 6 का वेटेज है अच्छा खासा। तो इसमें से 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, जो कि हमारा डिस्क वाला रहता है, SSTF FCFS वाला। ओके, देन हमारे पास डिस्क ऑर्गेनाइजेशन रहता है, इसमें डिस्क का जो एक डायग्राम रहता है वो हम लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है, तो यही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो 5 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल है। डिस्क शेड्यूलिंग में 3 टाइप्स हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग में 3 to 4 टाइप्स है, पेज रिप्लेसमेंट में 3 टाइप्स है, बैंकर्स तो सिंगल है, फिट वाले में 3 टाइप्स है। तो हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल्स देखेंगे।